जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हिमसेल में। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज के कुछ और नए प्रश्न जो कि हमारे कल के लेवल के बेस पर ही रहेंगे। जो कल जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो देखा होगा उनको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे तक देखते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है। तो हमें इसकी दर ज्ञात करनी है। तो इसकी दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा, जो कि हमारा डिफरेंस है 50 रुपये। अगर इसका डिफरेंस 50 रुपये है तो अगर यहाँ हम आप देखें तो ये 3 वर्ष है और ये 5 वर्ष है। तो इन दोनों का अगर जो डिफरेंस है वो है हमारा 2 वर्ष, यानी कि इसका मतलब है हमारा कि 2 वर्ष में उसको 50 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो इसी बेस पे अगर हम देखें कि 1 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिलेगा, 25 रुपये। अगर 1 वर्ष में 25 रुपये मिल रहा है तो 3 वर्ष में इसको 75 रुपये ब्याज मिला होगा, तभी ये रेट हमारी 575 हुई है। अगर इसमें से हम ये 75 रुपये माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा मूलधन आएगा 500 रुपये। और अगर हमारा मूलधन 500 रुपये है तो हम ज्ञात करनी है इसमें कि रेट क्या है। अगर हमारा मूलधन 500 रुपये है और इस पर 25 रुपये हर साल इसको ब्याज मिल रहा है, तो किस रेट से ब्याज मिल रहा है इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि ये 500 रुपये हैं, इनका जो 25 रुपये जो है वो कितना प्रतिशत है। इसको निकालने के लिए हमें यहाँ 25 ऊपर रखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में 500। अगर हम इसको ऐसे क्रॉस करते हैं तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आएगा 5%, यानी कि जो 25 हैं वो 500 का 5% है। यानी कि जो इसको ब्याज दर जिस ब्याज दर से इसको ब्याज मिल रहा है वो ब्याज दर है हमारी 5%। ओके, तो इसी बेस पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी की तरह है। यहाँ इसको 4 वर्ष में 928 रुपये मिल रहे हैं और 6 वर्ष में 992। तो अगर यहाँ हम इन दोनों का माइनस करते हैं तो ये हमारा हो रहा है 64 और इन दोनों का डिफरेंस आप देख ही रहे होंगे, ये है 2 वर्ष। अगर ये 2 वर्ष है तो 1 वर्ष 1 ईयर का कितना निकलेगा हमारा 32। ओके, अगर 1 ईयर का 32 है तो ये जो है इसमें 4 वर्ष का ऐड है। अगर यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई करके इसको निकालते हैं तो ये हमारा हो रहा है 128, यानी कि इस वाली जो वैल्यू हमको दी गई है 928 रुपये, उसमें 128 रुपये ऐड किए गए हैं। तो अगर हम 928 में से 128 माइनस करते हैं तो हमारा मूलधन निकल के आएगा, जो कि है हमारा 008, यानी कि 800। और अगर हमारा मूलधन 800 है और उसको हर साल उसी मूलधन पर 32 रुपये मिल रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं उसको 32 रुपये मिल रहे हैं, जो कि 4 साल में 128 हो गए 928 रुपये बन गए और 6 साल में भी इसमें कुछ वैल्यू जुड़ी है तभी ये इतना हुआ है। तो यहाँ हमको निकालना है कि 800 रुपये का 32 रुपये कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ 32 ऊपर लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर यहाँ हम इसका डिवाइड दे के क्रॉस करते हैं तो ये हमारा आएगा 4%, यानी कि जो 32 रुपये हैं वो 800 रुपये का 4% हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो इसको ब्याज मिल रहा है जिस दर से, वो ब्याज की दर क्या है, 4%। ओके, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 4%। मूव करते हैं आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले देखना है कि ये कितने प्रतिशत है। तो कोई भी वैल्यू हो, कोई भी मूलधन हो, उसको हम मानते हैं 100%। मूलधन की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन प्रतिशत में वो हमारा 100% ही रहता है। तो अगर इसमें हम देखें 7%, इसमें 3 साल तक ऐड हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21% इसमें ये ऐड हुआ और 100% ये, यानी कि ये जो पूरी टोटल वैल्यू है वो कितनी प्रतिशत है, 121%। 121% बराबर 1210। ओके, तो अगर ये हमारा अभी हम परसेंटेज बेस पे अगर इसको देखें हम तो 121% बराबर 1210। तो यहाँ अगर हम निकालें इसका 100% कितना होगा,
तो 100% निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिखेंगे 1221। 1221 लिखेंगे, 0 से 0 हमारा क्रॉस, यहाँ आ गया 10 और ये हो गया 1000, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो होगा 1000। लेकिन इसी दर से आगे की तरफ बढ़ते हुए ये 135 कितने साल में हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया। अगर हमसे मूलधन पूछा होता तो हम 1000 रुपये रख सकते थे, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये 1350 कितने टाइम में हो जाएगा। तो 1350 होने के लिए मतलब हमें ये ज्ञात करना है कि ये रियल वैल्यू कितनी है। तो 100% बराबर हमारा कितना आ रहा है, ये 1000। अगर 100% 1000 है तो इसका 135% मतलब 1350 रुपये हैं, वो 1000 का कितना प्रतिशत है। 1350 में कितने रुपए एक्स्ट्रा है हमारे, 350। यहाँ हम लिखते हैं 350 और यहाँ हम लिखते हैं 1000। अब हमें यहाँ क्या निकालना है कि 1000 का 350 रुपये हैं, वो कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हमें यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन क्रॉस करना है, यानी कि 35% है। और 35% हमारा कितने सालों में हो जाएगा, जब 7 की रेट से ब्याज लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा 5 सालों में, क्योंकि 7 5 जा 35। इसका हमारा आंसर आएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष में हमारा ये जो वैल्यू है वो 35% के हिसाब से उस पर ब्याज लगने लगेगा। इसका हमारा आंसर है 5%। ये क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी की तरह है, जैसे कोई धन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 और 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। अगर 6 वर्ष में 1950 हो रहा है तो अगर यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 30 यानी कि 30% इसमें ऐड होगा और हमारा रियल वैल्यू होता है 100%, तो ये हो गया हमारा 130%। 130% की वैल्यू कितनी है हमारी, 950। अगर 130 की वैल्यू हमारी 950 है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष में 5 की दर से ब्याज लगेगा तो ये हमारा हो जाएगा 40% इसमें और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं ये कि जो 130% बराबर ये है, तो 40% होने में इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कितनी हो जाएगी। अगर इसको 40% इसमें ऐड होगी तो कितनी होगी। अगर 130 ये है तो 140% बराबर क्या होगा, ये हमसे इसका क्वेश्चन का मतलब ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा 1950 सॉरी और अपॉन में 130, हमें इसका निकालना है 140%। तो इसके लिए अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये हमारा हो जाए 13 बन जाए 30 एंड 6 बजेगा तो 35 जा 65। और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये 0 और 14 5 जा 17, 7 कैरी एंड 7 21, यानी कि 2100 रुपये। अगर 6 साल में इसको 1950 रुपये मिल रहे हैं 5% ब्याज लगने के बाद, तो 8 साल में इसी ब्याज लगने के बाद उसको 2100 रुपये मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने परसेंटेज बेसिस क्वेश्चन को किया है, जो कि सबसे सरल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गोपाल ने 5000 आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिए, यानी कि ये जो 5000 रुपये हैं उसने, ये नहीं हमको दिया गया कि किसको कितने दिए हैं, लेकिन एक को 4 की रेट से दिए हैं 4% प्रतिवर्ष और एक को 5 की रेट से दिए हैं। तो 2 वर्ष के बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 5000। यहाँ हमको ये एवरेज का क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज 3 टॉपिक का मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ हम लिखते हैं ये 4% की बेस पे जितना वैल्यू दिया गया है वो, और यहाँ 5% की बेस पे जितनी वैल्यू दी गई है वो, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा
4.2। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ इस साइड लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, जो कि हमारा आएगा 0.8। ओके, और इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस आएगा वो हमारा आएगा 0.2। तो इसका हमारा मतलब क्या होता है, इस सवाल को करने के बाद, ऐसे करने के बाद इसका होता है हमारा इन दोनों का रेशियो कितना है, यानी कि इसके बीच में हम अनुपात लगा देते हैं और इन दोनों का हमारा रेशियो हो जाएगा 4:2। यानी कि इस तरफ हमारा 4 लिखा था, इस तरफ हमारा 1 लिखा था। तो यानी कि जो वैल्यू हमको दी गई है वो अगर 4 की रेट पे दी गई है तो वो 4 के अनुपात में दी गई है, और 5% की बेस पे दी गई है तो वो हमें 1 के अनुपात में दी गई है। तो इस अनुपात की बेस पे अगर हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको अनुपात की बेस पे बांटते हैं तो हमको निकालना 4,000 पर कितनी वैल्यू दी गई है, सॉरी 4% पे कितनी वैल्यू दी गई है। तो 4% की हमारी यहाँ रेशियो आ रहा था 4:1, जो कि हमारा बन जाएगा 4/5। ये आपको शायद मालूम होगा अगर इन दोनों को हम ऐड करके नीचे लिख देते हैं। और ये हमारा है 5,000। तो 5,000 को अगर हम इस बेस पे बांटते हैं, अगर हम इसको बांटेंगे तो ये हमारा 10, 100, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4,000। यानी कि जो वैल्यू दी गई होगी, या 4% पे जो वैल्यू दी गई है वो हमारी निकल के आएगी 4,000। देखते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे ग्रुप पे जुड़िए। इससे क्वेश्चनों का आपका एक पूरा PDF मिलेगा जिसमें 20 से ज़्यादा ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इसको हम देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ 15,000 रुपये दे रहे हैं और कुछ भाग को 15% की रेट पर, कुछ को 10% की रेट पे, और कुल मिला के उसको 12% औसत रूप से उसको लाभ प्राप्त हो रहा है 12%। मतलब आधा हिस्सा, जैसे ये 5,000 15,000 है, इसमें से कुछ भाग इसने इधर दिया, कुछ इधर दिया। इधर दिया उसने 15 के हिसाब से, यहाँ दिया उसने 10% के हिसाब से, और देने के बाद जो उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है उसको 12% के हिसाब से। तो यहाँ भी हम सेम वही करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारा 2 है, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये हमारा 3 है। यानी कि जो इसको ये हमारा क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इन दोनों का रेशियो 2:3 है। यानी कि जो 15% के बेस पे उसको वैल्यू दी गई है वो 2 के अनुपात में दी गई है, और 10% के बेस पे जो वैल्यू दी गई है वो 3 के अनुपात में दी गई है। यहाँ हमसे पूछी गई है 10% के बेस पे कितना धन दिया गया है, ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो 3 का अगर हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/5, और यहाँ हमारी वैल्यू है ये 15,000। अगर हम इसको इस बेस पे सॉल्व करके इसका निकालेंगे कि इसका 3/5 कितना होगा, तो इसके लिए हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3,000। इस अगर इन दोनों का अब हमें करना है मल्टीप्लाई तो ये हमारा हो जाएगा 9,000। ओके, 9,000 रुपये। इसका मतलब है कि 10% पे उसने 9,000 रुपये दिए हैं, और इसी हिसाब से अगर हम यहाँ निकालेंगे तो ये हमारे आएंगे 6,000 रुपये, क्योंकि 9,000 देने के बाद बचेंगे बाकी 6,000 रुपये, जो कि 2 और 3 के अनुपात में एकदम फिक्स वैल्यू है। कि ये इसका हमारा आंसर है 9,000 रुपये। ये अनुपात और परसेंट और सिंपल इंटरेस्ट तीनों टॉपिक को मिक्स करने के बाद में बनाया गया क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मली SSC या MTS वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, इसमें 2-2, 3-3 टॉपिकों को मिक्स कर दिया जाता है। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी की बेस पे है, नहीं ये थोड़ा अलग है। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष में उसको 6% और अगले
3 वर्ष में 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों में उसे 10% देना होगा। पहले आप प्रश्न को ठीक से पढ़िए, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो पहले जो 5 वर्ष हैं वो तब उसको ब्याज देना है 6%। अगले जो 3 वर्ष हैं 3 ईयर हैं वहाँ देना है उसको 8%। और इसके बाद जो 8 वर्ष हैं वहाँ उसको देना है 10% ब्याज लगाया जाता है। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब वो मान लीजिए यहाँ उसने 3 और 5 हो गए 8 वर्ष। 8 वर्ष होने के बाद उसको 12 वर्ष में वापस करना है, तो 8 वर्ष तो वो इस हिसाब से ब्याज चुकाएगा जो इन दोनों में जो शर्तें हैं उस हिसाब से। अगले 4 वर्ष में वो जो 8 वर्ष की शर्त है ये वाली, इस हिसाब से ब्याज चुकाएगा, तो उसका ब्याज हो जाएगा, यानी कि इसमें तो वो सेम 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेगा तो ये मतलब 30%। 30% ब्याज उसको इधर देना है 5 वर्षों में, क्योंकि यहाँ हम 5 सालों का 6% से गुणा कर रहे हैं, तो इसका हमारा होगा 30, यानी कि 30% ब्याज उसका 5 साल में इधर बन जाएगा। अगर आगे वाली शर्त को फॉलो करता है वो, तो 8% देगा वो 3 वर्षों में, तो यहाँ हो जाएगा उसका 24%। और 3 और 5 होने के बाद यानी कि 8 साल उसके यहाँ कंप्लीट हो गए। अब अगली उसके पास बचे 4 साल, क्योंकि वो देने वाला है 12 वर्ष के बाद। तो अगले 4 वर्षों में वो इस मतलब 8 वर्ष को उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 4 वर्ष में ही वापस करने आ जाएगा। तो ये देगा वो 10 के हिसाब से, तो 4 × 10 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40%। तो कुल मिला के उसको कितना प्रतिशत ब्याज देना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 एंड इन सबको ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 94%, यानी कि उसको 94% ब्याज देना है। जितना भी वो धन लेगा उसका 94% उसको ब्याज वापस करना है। और उसने यहाँ धन कितना लिया है 8,000। अगर हम इसको नॉर्मली फॉर्मूले के हिसाब से करते करते करेंगे तो हमें शायद 2-3 पेज लग जाएंगे। और परसेंटेज बेस पे अगर हम इसको इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली हल करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1 मिनट ही लगने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी समझाने में टाइम लग रहा है। अगर अब हम इसको यानी कि हमें इसका 94% निकालना है बस। इसको हम परसेंटेज बेस पे ही सॉल्व कर सकते हैं टोटली, और अगर आप फॉर्मूले के बेस पे देखना चाहें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 12 वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ हमसे एक और फ़ायदा हुआ हमें कि सिर्फ ब्याज पूछ रहा है। अगर मिश्र धन पूछता तो हम इसका 194% निकालते। यहाँ हमसे सिर्फ ब्याज पूछा गया है, तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 800। इसका हमको निकालना 94%। ये शायद आपको नॉर्मल है, परसेंट निकालना, क्रॉस करेंगे और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.257, यानी कि 7,520 रुपये उसको ब्याज के रूप में वापस करने पड़ेंगे। 8,000 ये भी देने पड़ेंगे, 7,520 रुपये उसको ब्याज के रूप में भी देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और शायद आपको मेरा तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, तो आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। इसका हमारा आंसर है 7,520, जो कि एकदम सही आंसर है और सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी बेस पर क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप सॉल्व करके मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष में 4%, अगले 4 वर्ष में 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज दिया जाता है। यदि वह 9 वर्षों में कुल ब्याज 1120 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमको क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा हमें इसमें घुमा दिया गया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 वर्ष में कितने परसेंट दे रहा है वो 4, ठीक है। और यहाँ 4 वर्ष में दे रहा है, अगले 4 वर्षों में 6% और इससे अधिक के वर्षों में। अब यहाँ अगर आप देखें कि वो 9 वर्ष में ब्याज वापस कर देगा, तो 2, 4, 6 हो गए, अगले 3 वर्ष और बचे उसके पास। तो अगले 3 वर्ष में वो किस रेट से ब्याज देगा, 8% की रेट से।
तो अगले 3 वर्ष तक अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 वर्षों में वो 8% ब्याज दे चुका होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हमें 24% ब्याज दे चुका होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करें हम तो यहाँ भी 24% ब्याज वो दे चुका होगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितने प्रतिशत ब्याज चुकाया है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 and 4 to 5, यानी कि 56% उसने ब्याज चुकाया है। अगर 56% उसने ब्याज चुकाया तो यहाँ हमको क्या दिया गया है, ये जो हमको वैल्यू दी गई है कि कुल साधारण ब्याज उसका 1120 है। इसका मतलब है कि उसने 56% ब्याज चुकाया, तो 56% की वैल्यू यहाँ हम लिख सकते हैं कि 56% बराबर 1120 रुपये हैं। अगर 56% बराबर 1120 हैं तो 100% बराबर कितने होंगे, और जो 100% बराबर होंगे वही हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होने वाला है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 100% निकालना है, और ये कितना है 56, तो 56 से देंगे हम इसमें डिवाइड, और इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200, यानी कि जो रियल वैल्यू इट मीन्स प्रिंसिपल जो इसका है वो है 2000 रुपये। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 2000 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा परसेंट बेस पे है, लेकिन फॉर्मूले की बेस से अगर आप करेंगे तो शायद 15-20 मिनट आपको सॉल्व करने में लग जाएंगे इसको। कोई धन 15 वर्ष, अगला हमारा क्वेश्चन है 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले बेस पे भी देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक के हिसाब से बताऊंगी, तो जल्दी हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी आपकी इसको सॉल्व करने की। तो अगर हम इसको फॉर्मूला बेस पे करते हैं तो यहाँ हमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए आपका धन है 100 रुपये, 100 रुपये मान सकते हैं, 1 रुपये मान सकते हैं, 2 रुपये मान सकते हैं, आपका जितना मन हो उतना मान सकते हैं, लेकिन जस्ट दुगना हो जा रहा है वो, यानी कि 100 से वो 200 रुपये हो गया। अगर प्रिंसिपल 100 है और मिश्र धन हमारा 200 है, तो इसका आप सिंपल बता सकते हैं कि इसका ब्याज कितना लग गया होगा इस पर अब तक। ये हमारा 100 रुपये ब्याज लग चुका है। तो यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल भी है, हमारे पास इंटरेस्ट भी है और टाइम भी है। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ रेट निकालना है। अगर इसको हम फॉर्मूला बेस से करेंगे तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं रेट। तो यहाँ हमारा ये 100% इंटू 15 अपॉन में आर, मल्टीप्लाई में आर अपॉन में 100, और यहाँ जो इसका इंटरेस्ट है हमारा वो भी 100 ही है। हमारा इंटरेस्ट कितना है 100। अगर यहाँ हम देखें तो 100 से 100 क्रॉस, और इसको हम लेके आते हैं, ये जो 15 है इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो ये आएगा हमारा डिवाइड में, और यहाँ अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 and 2/3, यानी कि 6 सही 2/3%। इसकी हमारी रेट होगी 6 सही 2/3%। ये देखिए इसका आंसर है हमारा 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी की तरह है। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कोई जो धन है साधारण ब्याज की किस रेट से अपने का 2 गुना हो जाएगा। तो यानी कि मान लीजिए 100 रुपये है, प्रिंसिपल भी 100 है, अगर उस पर इंटरेस्ट भी 100 रुपये हो जाता है, तो टाइम हमारे पास 5 वर्ष है, तो हमें इसका क्या निकालना है आर। तो आई होप इस क्वेश्चन की बेस पे आज इस जो 9 नंबर का क्वेश्चन था उस बेस पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है होमवर्क। आप इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को, इसका आंसर आप पहले ही देख चुके हैं, इसका आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कितनी मेहनत से प्रेस किया जा रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल।